प्यारे बच्चों, सब बच्चे घर पर अच्छे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी वाटिका का पाठ 6 बोल अनमोल। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहानी है ये बोल अनमोल की। एक बार एक दुकानदार का नाम था शशांक। वह छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था। ये देखिए, ये है शशांक और ये है इसका शशांक जनरल स्टोर, जो एक किराने की दुकान चलाता था। किराने की दुकान क्या होती है बच्चों? जहाँ दाल, चावल आदि घरेलू सब सामान मिलता है। आसपास के कई गांव में ऐसी और कोई दुकान नहीं थी। इसी कारण शशांक की अच्छी आय हो जाती थी। आसपास के गांव में कोई और दुकान थी नहीं, इसलिए शशांक की आय जो है उसके अच्छे पैसे कमा लेता था। दुकान में सामान भी जल्दी ख़त्म हो जाता था क्योंकि सब लोग उसी से सामान लेते थे। दुकान का सामान लेने के लिए शशांक को बार बार शहर जाना पड़ता था। शशांक को दुकान का सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ता था। वह सामान खरीदकर जल्दी लौटना चाहता था, पर एक दिन जब वह शहर गया था तो उसे आने में देर हो गई। उसके हाथों में बहुत सारा सामान था और उसकी चाल भी जो है धीमी हो गई थी। चलते चलते शशांक की हिम्मत ख़त्म हो गई थी। बहुत ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरा भी काफ़ी हो गया था। ठंड अंधेरा के कारण शशांक जो है घबरा गया था। वह कह रहा था कि जो है वह सोच रहा था कि कहीं जो है वह रुक जाए, क्योंकि ठंडी हवा चलने के कारण और अंधेरे के कारण उसे ठंड भी बहुत लग रही थी। उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी और वहाँ पर एक रोशनी भी दिखाई दे रही थी झोपड़ी के पास पहुँचकर शशांक ने देखा कि उस झोपड़ी के पार अलाव जल रहा है। ये देखिए, ये है शशांक और ये है झोपड़ी और यहाँ पर जो है आग जल रही है। यहाँ जो है अलाव जल रहा है, तापने के लिए जलाई हुई है आग। वहाँ पर एक वृद्ध आदमी जो है आग ताप रहा है। शशांक को लगा कि अलाव के पास जाकर उसकी जो है ठंड थोड़ी कम हो जाएगी, गर्माहट मिलेगी, तो उसे जो हाथ पैर उसके अकड़ रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। शशांक ने उस वृद्ध आदमी से कहा कि मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ, मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। उसने बूढ़े बाबा से बोला कि मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ, मुझे आग के पास बैठने दो। आग ताप रहे वृद्ध बाबा ने शशांक की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने सुनी ही नहीं उसकी बात। उसने शशांक को ना बैठने के लिए कहा और ना ही जाने के लिए कहा। शशांक को लगा कि बाबा ने तो कुछ बोला नहीं, अब मुझे लगता है इस ठंड में ही घर जाना पड़ेगा। थोड़ी आगे शशांक जो है वहाँ से थोड़ी आगे चलता है और फिर वह कुछ सोचकर जो है वापस लौटता है। वह बड़े प्यार से बोलता है, बाबा, मैं ठंड से काँप रहा हूँ, मुझ पर दया करें, मुझे जो है इस अलाव के पास बैठने दो ताकि मैं अपने आप को ठंड से बचा सकूं। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। शशांक के मीठे बोल सुनकर उस वृद्ध बाबा ने शशांक को बैठने के लिए भी कहा अलाव के पास और उसको चाय भी पिलाई। तो देखो बच्चों, जब शशांक ने पहले बहुत अकड़ के बोला था कि मैं इस इलाके का दुकानदार हूँ, मुझे बांटो, तब तो बाबा ने कुछ बोला ही नहीं उसको। जब उसने बड़े मीठे स्वर में बोला कि बाबा, मुझे अलाव के पास बैठने दो, मुझे ठंड लग रही है, तो उन्होंने जो है बोला कि ठीक है, आओ बैठो, और जो है उसको चाय भी पिलाई। शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वृद्ध बाबा को बोला कि बाबा, मुझे जो है क्षमा कर दीजिए, मैंने पहले अपने घमंड में आपसे ठीक से बात नहीं की, इसलिए आपने मेरी सहायता नहीं की। उस वृद्ध बाबा ने
शशांक को एक नसीहत दी। बोला, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना कि वह सुनने वाले पर कैसा असर करेंगे, इस पर विचार ज़रूर करना। तो बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो है अपने बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम दूसरों पर क्या बोल रहे हैं और वह जो बोल हम बोल रहे हैं वो दूसरों पर क्या असर करेंगे। तो ये था पाठ बच्चों हमारा बोल अनमोल। आप इस पाठ को पढ़िए और इसका अभ्यास आप अपनी कार्य पुस्तिका में करिए। धन्यवाद।